वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हो पंजाब स्टिचिंग स्टाइल। मैं हूं नूरीन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं बचे हुए कट पीस के साथ फ्रॉक बनाने का आइडिया, जो कि एक सूट के साथ बचा हुआ पीस है। सूट के साथ से तो ये इसकी कैपरी की कटिंग है जो मेरे पास आई है, और साथ में ये लेस आई है, और ये बचा हुआ शर्ट का पीस है। इसके साथ हमने एक बटरफ्लाई फ्रॉक रेडी करनी है। जैसे कि बटरफ्लाई फ्रॉक आप कम कपड़े में भी रेडी कर सकते हैं। ये 3 साल की बच्ची के हिसाब से मैं कर रही हूँ। 3 साल की बच्ची के अलावा भी आप कर सकते हैं इसे। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो कंट्रास्ट फैब्रिक लेकर नीचे फ्रिल भी लगा सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को ऑल पे रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये 22 इंच का एक बचा हुआ कट पीस है जो कि हमने इस्तेमाल करना है। इस तरह से 22 इंच का बचा हुआ पीस है, तो इसको इस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। बाकी हमने यहाँ पर एक 3 इंच का निशान लगा लेना है जो कि हमारे नेक का निशान होगा। नेक इसका हमने 3 इंच चौड़ाई में रखना है, और नीचे की तरफ हम इसे 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच पर ही हमने इसका नेक मुकम्मल कर देना है। तो अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर एक हम राउंड शेप का निशान लगा लेंगे। इस तरह से राउंड शेप का निशान लगाने के बाद अब हमने इसको यहीं पे छोड़ देना। अब हमने इसको बटरफ्लाई बनाना है। फिटिंग हमने इसकी नहीं करनी क्योंकि दरमियान में हमने लास्टिक अटैच करनी है। इसको थोड़ा लूज़ कटिंग करेंगे। उसके बाद जब लास्टिक लगाएंगे यहाँ पर तो इसकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त बनेगी। नीचे से फ्लेयर इतना रहने देना है। 20 फ्लेयर है इसका। डबल 4th फोल्ड में ये पड़ा हुआ है। ये 10 इंच इस तरह से बनता है। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है। हमने यहाँ से एक निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमने बटरफ्लाई बनाना है। तो यहाँ से हमने इसको अराउंड एक निशान लगा लेना है इस तरह से। अब इस निशान को हमने यहाँ तक मैच करना है क्योंकि हमने इसकी बटरफ्लाई बनानी है। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से सीधा ही मैच कर लेना है इस तरह से। अब हमने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद बाकी कटिंग के बारे में मैं आपको समझाते पहले हम यहाँ से कट कर लेंगे, और यहाँ से जितना भी फैब्रिक आपका खुला होगा उतना ही ज़्यादा प्यारी बटरफ्लाई बनेगी। तो अब हमने इसे यहाँ से कट कर देना है इस तरह से। कट करने के बाद अब हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ कट कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा कट होने के बाद इस तरह से कुछ बना है। ये हमारी कटिंग निकल आई है इसमें से। तो कटिंग के निकलने के बाद ये हमारी कटिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। अब हमने इसका करना है नेक कटिंग। नेक भी ऊपर मैंने निशान लगा दिया। 3 इंच हमने यहाँ से नेक की चौड़ाई रखी है, तो जो कि हमने इसके एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ ही इसको रखा हुआ है। जो हमारा मार्जिन है इसके अंदर है, हमने इसे थोड़ा सा पीछे रख के कट करना है। जब हम स्टिच करेंगे तो हमारे पास 3 इंच तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इसे 2.5 इंच लेंथ इसकी ली है। डीप इसे 2.5 इंच की है। अब यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी इस तरह से। एक जैसा हमने कट कर देना है। इसे कट करने के बाद अब हमने यहाँ से इसे भी थोड़ा सा लूज़ करना है क्योंकि यहाँ से हमने इसे 1/2 इंच कट कर देना। नीचे की तरफ हमने राउंड शेप देनी है क्योंकि अगर हमने कोना छोड़ दिया तो ये हमारा कोना बाद में स्टिचिंग के टाइम नीचे की तरफ लटक जाएगा, तो जो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं खोल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ से मैंने एक 1/2 इंच का कट अंदर की तरफ दे देना है, तो क्योंकि यहाँ पर हमने लेस को ऐड करना है। तो अंदर की तरफ काट देने के बाद मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ। इस तरह से इसकी शेप आई है कुछ खोलने के बाद।
तो जब ये तैयार होगा और भी ये ज़बरदस्त लगेगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने इसे दोनों राउंड शेप में ही गले इसके रहने देने हैं, तो या फिर आप यहाँ पर छोटा सा काट रख के हुक लगा सकते हैं बैक साइड पे। तो आइए अब मैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। साथ में हमें एक लेस चाहिए और साथ में हमें ज़ीरो इलास्टिक, जो बेबी की निकर में हम डालते हैं, पजामे में डालते हैं, वो ज़ीरो इलास्टिक चाहिए। तो अब मैं स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कट लगाना है दरमियान में, छोटा सा काट के हमारे गले में बाद में मसला ना आए, ये पहनने में आसानी हो बच्ची को, क्योंकि बाद बच्चों के सर जो हैं वो बड़े होते हैं तो उसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम बन जाती है। तो अब हमने सबसे पहले तो इसके नीचे एक फैब्रिक रख के लगा देना है, पर इसको बनाने के लिए नेक को यहाँ से हमने सीधी तरफ इस तरह से ये फैब्रिक रखना है। ये कटिंग का फैब्रिक बचा हुआ है, ये फैब्रिक है जो मैंने रखा है इसके नीचे। तो रख कर यहाँ से मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। सेम तरीके के साथ मैं बैक पर भी रख कर इसी तरह सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद फिर मैं इसको सीधा कर लूँगी और इसकी तरपाई कर दूँगी। इस तरह से मैं सिलाइयाँ लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोनों नेक पर मैंने फैब्रिक ऐड कर दिया। इस तरह से सीधी साइड पे रख कर उल्टी साइड की तरफ हमने इसको पलट देना है इस तरह से, और बहुत अच्छे से हमारे दोनों नेक रेडी हो जाएंगी। ये फ्रंट नेक है हमारा और ये हमारा बैक नेक है जो मैंने आपको कट लगा के बनाना बताया है। तो इस तरह से अब मैं इसको प्रेस करती हूँ, फिर डिटेल के साथ आपसे शेयर करती हूँ कि आगे हमने इसको क्या करना है। लें जी, हमारे दोनों नेक बन के रेडी हो गए। इस तरह से बैक की तरफ मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं इस तरह से। अब हमने इनको इनके शोल्डर जोड़ लेने हैं। शोल्डर जोड़ने के बाद बाकी हमने फिर इसकी जो बटरफ्लाई है उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। सबसे पहले मैं इसके शोल्डर जोड़ती हूँ। इस तरह से इसे रख कर ऊपर हमने फ्रंट से रख देनी है और यहाँ से इसके शोल्डर को जोड़ देना है। कंधे से सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से, इधर को भी और इधर को भी। फिर आगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ले जी, मैंने इसके शोल्डर जोड़ दिए, कुछ इस तरह से शोल्डर को जोड़ दिया मैंने और सीधी तरफ से इस तरह से है, ये देखें। अब हमने इसके ऊपर लेस को अटैच करना है। लेस को हमने उल्टा रख कर यहाँ से लगाना शुरू करना है। इस जगह से यहाँ से हम लेस को लगाना शुरू करेंगे, वहीं से हमने लेस को इस वाली पट्टी तक अंदर दे देना है। इस वाली पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है और बाकी लेस अंदर दे देनी है। ऊपर यहाँ पे ऐसे रखना है कि हमारा फैब्रिक लेस की तरफ, बाहर की तरफ से फैब्रिक बाहर ना आए। बाद में लेस के नीचे जब हम सिलाई लगाएंगे तो वो लेस के नीचे ही आ जाए। दोनों तरफ से इसी तरह हमने इस तरह गुलाई में लेस को ऐड कर लेना है। मैं लेस लगा के आपको दिखाती हूँ। लें जी, मैंने दोनों तरफ ही लेस को लगा लिया इस तरह से। ये लेस को इस फैब्रिक के बराबर इसलिए रखना है कि जब हमने इस लेस को इस तरह से पलटना है तो हमने 1 पैर की सिलाई लगानी है, तो पीछे से हमारा जो फैब्रिक का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगा और यहाँ से धागे नहीं निकलेंगे। गुम सिलाई के साथ ये लेस अटैच हो जाएगी और हमारा रफ नहीं पीछे से कपड़ा नज़र आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऐसे लेस लगती है। तो मैं इस तरह से इनके ऊपर 1 पैर की सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ले जी, मैंने 1 पैर की सिलाई लगा दी है। इस तरह से 1 पैर की सिलाई लगाने के बाद हमारा ये इस तरह से नीटनेस आई है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऐसे लेस लगती है, पीछे से भी रफ कपड़ा नहीं रहता, कोई धागा नहीं निकलता। तो बहुत ही यूनिक तरीके के साथ इस तरह से लेस अटैच हो जाती है। जितना खुला कपड़ा होगा उतनी खुली आपकी बटरफ्लाई फ्रॉक बनेगी। ये तो एक बचे हुए कट पीस के साथ मैंने आपको बना के बता रही हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा फैब्रिक होगा उतनी ही अच्छी बनेगी। बाकी आप यहाँ से फ़िटिंग करना चाहे तो फ़िटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से लास्टिक को ऐड करूँगी। लास्टिक ऐड इसलिए करेंगे कि बच्चे को पहनने में कंफर्टेबल लगेगा। तो आइए, कंफर्ट रखने के लिए तो लास्टिक का इस्तेमाल करना है। तो अब इसकी हमने यहाँ से फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। लगाने के बाद में हमने इसके नीचे लेस अटैच कर देनी है। आपके पास जिस तरह की भी लास्टिक हो आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये लास्टिक पड़ी हुई थी तो मैं ये वाली ही यहाँ पर इस तरह खींच के अटैच कर दूँगी। ठीक है, आपके पास जो भी हो आप वो ही लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लास्टिक लगाती हूँ, उसके बाद इसकी फ़िटिंग करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो ले जी मैंने लास्टिक लगा दी है। और ध्यान रखिएगा आप जो भी लास्टिक लोगे सॉफ्ट लेना, बेबी के हिसाब से सॉफ्ट लास्टिक, वो अंदर से चुभेगी नहीं बाद में। तो इस तरह से मैंने लास्टिक दोनों साइड पे ऐड कर दी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसे सीधा करके दिखाती हूँ कि फिर आपको इसकी थोड़ी सी समझ आ जाएगी। इस तरह से अब हमने इसको फिटिंग की सिलाई लगानी है, जो हमने यहाँ से इसकी सिलाई उठा के वहाँ तक ले जानी है। और इधर से भी हमने यहाँ से उल्टी साइड करके, तो उल्टी साइड से यहाँ से पक्का करके सिलाई लगा के यहाँ तक लगा देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऐसे हमारी बटरफ्लाई फ्रॉक बनती है, जो कि पहनने में भी बहुत अच्छी लगती है। ले जी हमारी जो फ्रॉक है फाइनली रेडी हो गई है। तो इस तरह से मैं रख के दिखा देती हूँ आप लोगों को कि किस तरह बनी है। ये है हमारी बिल्कुल फाइनल फ्रॉक की लुक। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इस तरीके के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ रेडी हुई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। सेम तरीके के साथ मैंने लेस दामन पर भी अटैच कर दी थी। ऊपर से इसकी फाइनल लुक ये है। और यहाँ पर आप डोरी लगाना चाहें तो डोरी लगा सकते हैं और हुक लगाना चाहें तो हुक लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगी ये फ़्रॉक। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो इतनी ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।